हरिम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तत्वदर्शी सदगुरु को नमन करके हम अपना अध्यात्म उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। इसके पूर्व इस कार्यक्रम के इस शारदा माता आश्रम हाथिया में होने वाले अध्यात्म सत्संग के प्रेरक महाराज श्री एवं देवी जी दोनों को सादर नमन है। और इस कार्यक्रम के आयोजक युवा शक्ति समिति हाथिया केरपानी एवं मर्रेवा सेवा समिति रामपुरा एवं हमारे साथी अध्यात्म वक्ता तथा उपस्थित सभी अभिन्न आत्मस्वरूप स्नेही सज्जन वृंद और आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, सभी का सादर सा स्नेह अभिनंदन और वंदन। इस कार्यक्रम के प्रेरक महाराज श्री हैं शारदा माता आश्रम, जिनका स्थान है। वो एक काम करने का उनका उद्देश्य है। उनके वो उद्देश्य है नशा मुक्ति जागृति। नशा मुक्ति में लोगों को जागृत करके समझा बुझा करके नशा से मुक्त करना। तो एक काम उनका आज मैं प्रारंभ में ही करता हूं। करके नशा नशेड़ी एक, चला कहीं को लाठी टेक। एक नशा करने वाला नशा करके लाठी टेक के कहीं को चल दिया, क्योंकि ऐसा नशा हो गया था कि बिना लाठी के वो चल नहीं पा रहा था। इसलिए करके नशा नशेड़ी एक, चला कहीं को लाठी टेक। चलते चलते पीनक आई तो गिरा भूमि पर धड़ से भाई। चलते चलते पीनक मानी उसकी झाम आ गई तो धड़ाम से धरती में गिर गया। हुआ होश तब उठा बेचारा, बोला किसने धक्का मारा। होश में आया तो खड़ा हो गया, कौन मुझको धक्का मार गया। होता तो बतलाता है आज, झपट पकड़ता जैसे बाज। और सामने होता तो मैं दिखाता उसको, पकड़ के ऐसे जैसे बाज पकड़ लेती लबा को, ऐसे पकड़ लेता। मार रहा था सेखियों ही, उड़कर आई मक्खी थी हुई। ऐसी सेखी बघार रहा था, उसका मतलब है अपनी प्रशंसा कर रहा था, झूठी तारीफ हाँक रहा था। मार रहा था सेखियों ही और उड़कर आई मक्खी थी हुई। उसी समय एक मक्खी आई और झपट नाक पर बैठी जाए, उसने उसको दिया उड़ाए। मक्खी नशेड़ी की नाक पर बैठ गई, उसने मक्खी को उड़ा दी। और वह मक्खी फिर के आवे तब वह उसको झपट उड़ावे। मक्खी बार बार आकर नाक पर बैठती थी, वह बारंबार उड़ाता था। एक बार वह मक्खी आई तो काड़ छुरी जट नाक उड़ाई। एक बार वो मक्खी बैठी, इसको जोश आ गया तो उसने जेब में से चाकू निकाल नाक काट दी। इस पर भी कहता नादान, अब वह कहाँ बैठेगी अजान। अब क्या बोला, अब बैठ ले कहाँ बैठेगी। तो जो ये नशा न करता होता वो पागल सा हो नाक न खोता। ये यदि नशा न करता होता तो पागल जैसा बन के अपनी नाक क्यों खो देता, क्यों गमा देता नाक को। ऐसों से बस दूर रहेंगे, कभी नशा हम नहीं करेंगे। अभी अध्यात्म सत्संग जो हो रहा है वो शुभ अवसर है नवदुर्गा का। कुछ चर्चा हम नवदुर्गा के विषय में प्रारंभ में लेते हैं। दुर्गा सप्तशती जो ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मांड पुराण का एक अंश है।
जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती, जिसको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखा है। दुर्गा सप्तशती में 9 दुर्गा के नाम गिनाए गए। क्या कहा? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथमम शैलपुत्री, पहली का नाम है शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी और दूसरी का नाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा इति और चौथी का नाम चंद्रघंटा, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, कूष्मांडा चतुर्थकम और चौथी का नाम है कूष्मांडा। पंचकम स्कंद मातेति, पंचमम स्कंद माता इति, पांचवी का नाम है स्कंद माता। षष्ठम कात्यायनी च, षष्ठम कात्यायनी इति च और छठवीं का नाम कात्यायनी, जो आज छठ है वो कात्यायनी का दिन माना जाता है। सप्तमम कालरात्रि थी और सातवीं का नाम है कालरात्रि। महागौरी थी चाष्टमम, आठवीं का नाम महागौरी। नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्ता और नौवीं का नाम है सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा कही गई। रुक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणयु महात्मा, महात्मा ब्रह्मा जी ने 9 दुर्गा के 9 नाम बताए। यहाँ 9 नाम बता दिए, परंतु दुर्गा ओ क्या लिखा फिर दुर्गा सप्तशती में? ये लिखा कि रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस तमश्चयो रक्षे नारायणी सदा। रसे रूपे च गंधे, रस कहते हैं जल को। जल जो हमारा जल का गुण है, रस माने स्वाद, क्योंकि बिना जल के स्वाद नहीं होता। हमारी जीभ में जल ना झलके तो स्वाद नहीं आएगा। अथवा कोई चीज हम जीभ में रखेंगे, जब तक वो हमारे जीभ के जल से भीग नहीं जाएगी तब तक स्वाद नहीं आएगा। रस षट रस व्यंजन होता है, माने 6 प्रकार के स्वाद। तो रस माने जल। रूपे, रूप दिखता है अग्नि से, अग्नि का गुण है, तो ये अग्नि है एक। ये 8 भुजाएं गिनाई गई देवी की। रसे माने एक भुजा है जल, दूसरी भुजा है अग्नि, गंधे तीसरी भुजा गंध पृथ्वी का गुण है, तो तीसरी भुजा पृथ्वी है। शब्द स्पर्श और शब्द चौथी भुजा है। शब्द माने आकाश, खाली स्थान से ही शब्द निकलता प्रसारित होता है। मुंह में खाली स्थान है तो शब्द निकलता है, कान में खाली स्थान है शब्द ग्रहण होता है। खाली स्थान माने आकाश का गुण शब्द है, तो चौथी भुजा आकाश है। क्या रसे रूपे च गंधे शब्दे स्पर्शे च अग्नि और सत्वम रजस। हाँ नहीं, रसे रूपे च गंधे शब्द स्पर्श और स्पर्श माने वायु का गुण। तो आकाश चौथी भुजा, तो यहाँ वायु 5वीं बताई गई। तो 5 भुजा हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं कि सत्वम रजस तमश्चयो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 हो गए। सत्वगुण क्या होता है? जैसे हम बोल रहे हैं, सबके प्रति अच्छे शब्दों में संबोधित कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, इसका नाम है सत्वगुण। और हम कहेंगे क्यों सो रहे हो, झपकी ले रहे हो, सोना था तो घर पर सोते, इधर क्यों आ गए, ऐसी कुछ बातें करने लगे तो ये हो जाएगा रजोगुण। अच्छा तो बोल रहे पर कुछ बुरा सा भी लग रहा है, अच्छे बुरे के मध्य की अवस्था है। और फिर कहेंगे मूर्ख हो, क्यों सोते हो इधर आके, तो वो तमोगुण, बुरा लग जाएगा, तमोगुण हो जाएगा। इस तरह 3 गुण होते हैं। अच्छा लगना सत्वगुण है, अच्छे बुरे मध्य की अवस्था रजोगुण, बुरा लगना ये तमोगुण है। तो ये 8 बता दिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो रक्षे नारायणी सदा के, फिर कह दिया इन 8 भुजाओं वाली नारायणी देवी हमारी रक्षा करो। तो यहाँ देवी एक बताई गई, उसकी भुजाएं 8 हैं।